आज हम पढ़ेंगे क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब व्युत्क्रम अनुपात के नियम में कहा जाता है कि यह नियम कौन दिया था हमारा, रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब, 1792 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि जब दो तत्व, क्या बोला, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उन तत्वों में वही अनुपात या सरल पूर्णांक पाया जाता है। कहा जाता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते, कहा जाता है कि जब कोई दो तत्व होते हैं, जब तीसरे तत्व से अनुपात में क्या कहते हैं, संयोग करते हैं या उनके द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उन तत्वों में वही अनुपात पाया जाता है, जिसको कहा जाता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। इसको कौन बताता हमारा, रीचर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में स्पष्ट किए थे। जैसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हो गए, इसमें तीसरा तत्व कौन सा हो जाएगा हमारा, सल्फर हो जाएगा। लेकिन इसमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, हाइड्रोजन क्या H2O बना रहे हैं। अब इसी में तीसरा समूह मिल जा रहा है, ये सल्फर है, तो सल्फर से मिलने से हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर क्या H2S बना रहे हैं, और यह सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, SO2 बना रहे। इस रूप में कहा जाता है कि दो तत्व किसी तीसरे से संयोग करके कोई न कोई एक क्या हमारा एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके जो अनुपात रहेंगे वो हमारा क्या करेगा, एक निश्चित रहेगा या ये सरल अनुपात में रहेगा, जिसको क्या कहा जाता है, हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल को देखिए कैसे। आगे देखा जाता है कि जल में हाइड्रोजन है, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है हमारा, अगर इन दोनों के अनुपात को देखा जाएगा कितना, 2:16 होता है। कैसे होता है आपको इसकी पहले वाली क्लास में समझा दिया गया है। अगर हाइड्रोजन के एक, यहाँ पर अणु संख्या 2 गुणे भार के द्रव्यमान कितना 1 गुणे ऑक्सीजन कितना 1 गुणे 16, अगर यहाँ पर लिखा जाएगा कितना जगह 2 गुणे 2:16, इसको कट कर दिया जाए कितना जगह 1:8 हो जाता है। वही बात को कहा जा रहा है कि इसमें जो एक अनुपात की बात करेंगे कितना जा रहा है हमारा 2:16 हो जा रहा है। लेकिन जब इसमें एक संख्या का इसका अनुपात क्या करेंगे हम, एक अनुपात के रूप में बढ़ाए, 2 दूना के 4, 16 दूना के 32, एक दूसरे के योग को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर अनुपात कितना जा रहा है 4:32 के रूप में आ रहा है। लेकिन अब उसी में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में लिया जाए, सल्फर और ऑक्सीजन का कितना जाता है हमारा, अगर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का यहाँ पर कितना परमाणु क्रमांक 1 होता है, गुणे भार कितना जाता है हमारा 32 होता है यहाँ पर, और किसका हमारा ऑक्सीजन का कितना 2 गुणे 16 कम 16। अब देखिए कितना हमारा 32 से कम 32, 16 दूना 32। अब इसका अनुपात कितना जाएगा हमारा 32 कितना हमारा सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना जाएगा हमारा 32 हो जा रहा है। और तीसरा हमारे किसकी बात किया जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन व सल्फर है तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी 2 हो जाएगी और सल्फर की मात्रा कितनी जा रहा है हमारा 32, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु है तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है, और सल्फर की कितना एक ही अणु है, लेकिन इसका भार कितना होता है 32 होता है। इस अनुपात जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ में देखिए क्या सल्फर व हाइड्रोजन व सल्फर का, हाइड्रोजन का कितना 2 अणु और भार कितना 1 गुणे 32, यहाँ पर 2 संबंधी 32। अब इस प्रकार से हम तीनों समूह का H2O का, SO2 का, H2S का भी निकाले। अब इस आधार पर देखा जाता है तो एक अनुपात ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। कौन सा अनुपात, जो आपका इसमें देखिए क्या है इसमें देखिए क्या है 1:32 है, 1:32। लेकिन कहा जाता है कि इसमें पहला समूह कौन सा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, यहाँ पर एक अनुपात, दूसरा अनुपात हमारा क्या है 2:32 का। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का मान बराबर है, तो इस समूह को छोड़ देंगे। तीसरा समूह हमारा क्या जगह 4/32 संबंधी कितना 2:32। अब आ जाता था इसको क्या कहते हैं हम, जैसे 4:32 संबंधी कितना जगह हमारा यहाँ पर 2:32। तो अब कहा जाता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना 4/32 और 2/32 हो जाता। अगर यहाँ से काटा जाता है 24 क्या 2 दूना 4, 2 कम 2, 32 से कम 32, 1:1। अब कहा जाता है कि इसका एक जो निश्चित अनुपात होता है तो कितना हो जाता है 2:1 का हो जाता है, जिसको कहा जाता है सरल पूर्णांक के रूप में दर्शाता है। इसी को क्या कहा जाता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, तथा अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन बचा रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।